वीवीएस लक्ष्मण क्या टीम इंडिया के अगले चीफ सेलेक्टर बनेंगे? ये सवाल लगातार सोशल मीडिया पर चल रहा है। कहा जा रहा है कि अजीत अगरकर जाएंगे, उनकी जगह वहां पर वीवीएस लक्ष्मण का नाम रेस में सबसे आगे है। लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट आ रही है, इस मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वीवीएस लक्ष्मण इंटरेस्टेड नहीं है। बेशक उनका नाम रेस में आगे है, बीसीसीआई चाहता है कि वो बने, लेकिन लक्ष्मण खुद इंटरेस्टेड नहीं है। ये वही वीवीएस लक्ष्मण है जो कि जिनको कोचिंग भी ऑफर की गई थी। लक्ष्मण ने खुद कहा कि 2023 की बात है कि भाई जय शाह को मैंने समझाया था कि मैं कोच नहीं बनना चाहता। एक बार नहीं, दो बार मैंने उनसे कहा था कि नहीं भाई, मैं कोचिंग के लिए तैयार नहीं हूं। यानी गौतम गंभीर से पहले बीसीसीआई चाहता था कि वीवीएस लक्ष्मण टीम इंडिया के कोच बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वीवीएस लक्ष्मण ने मना कर दिया कोच बनने से, मुझे कोच नहीं बनना है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में है, वहां के हेड हैं, खुश हैं उस बात से, उस जिम्मेदारी से वो खुश हैं। और जब सेलेक्टर की बात की जा रही है तो वहां पर देखिए लक्ष्मण फिर कह रहे हैं कि नहीं, वो इंटरेस्टेड नहीं है सेलेक्टर बनने में। फिलहाल वो अभी अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, खुश हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जो जिम्मेदारी है इस वक्त काफी ज्यादा बड़ी हुई है, तमाम खिलाड़ी इंजर्ड हैं, एक दो नहीं पूरे 13 खिलाड़ी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपनी चोट को लेकर परेशान है, रिहैब कर रहे हैं। ऐसे में लक्ष्मण उस जिम्मेदारी को देखना चाहते हैं, ना कि टीम के चीफ सेलेक्टर बनना चाहते हैं। यानी पहले कोच के लिए उन्होंने मना किया और अब चीफ सेलेक्टर की जॉब के लिए भी वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, मैं उपयुक्त तो नहीं हूं। जो और नाम है, जो और लोग रेस में हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं, उनसे आप बात करें, उनको आप अप्रोच कर सकते हैं। मैं शायद चीफ सेलेक्टर नहीं बनना चाहूंगा, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा गया है। क्योंकि देखिए जो वो काम कर रहे हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, वो कोई कम काम नहीं है। हिंदुस्तान के तमाम खिलाड़ी अगर इंजर्ड है तो सबसे पहली उंगली जो उठी है वीवीएस लक्ष्मण पर उठी है कि क्या कर रहा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, क्या कर रही है उनकी मेडिकल टीम, क्यों इतने खिलाड़ी इंजर्ड पड़े हुए हैं, क्यों आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं। लक्ष्मण ने जवाब भी दिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, जहां पर बीसीसीआई के बड़े अधिकारी रहे, वहां पर सीओई के हेड वीवीएस लक्ष्मण रहे। खिलाड़ी क्यों चोटिल हो रहे हैं, क्या समस्या है, क्या प्रोसेस है, कम्युनिकेशन किस तरीके से हो रहा है टीम मैनेजमेंट और वहां पर सीओई के बीच, उनकी मेडिकल टीम के बीच, सब कुछ वहां पर वीवीएस लक्ष्मण ने बताया है। I think we don't like to use the name blame, because when you're using the blame, then you're finding someone as a scapegoat. So I don't think so. Maybe I don't know what you all feel, and you start blaming because of this and because of that. But there's a brilliant coordination between the COE, between the team management of both the teams, and the SSM staff of both the teams, and the selection committee. Now you're talking about Bumrah and Sai Sudarshan. When we send a fitness status report, and the process is that the selector reaches out to the COE asking for the fitness status report, and we collect the current fitness status and send a fitness status report to the selection committee chairman or chairperson in women's selection committee, with a copy to obviously the head coach of both the teams and the BCCI. Now, Bumrah and Sai Sudarshan, there's always an asterisk, and this is one thing which you all will know, that when the media release comes from the BCCI, there's an asterisk attached to a player selection. And what does that asterisk mean? It means subject to fitness. So Bumrah and Sai Sudarshan were going to be picked to Sri Lanka subject to fitness clearance. And as I told before, you assess them, you move them from one stage to the next stage, and if the progression is slow, you communicate to the selection committee chairman and the head coach, which is happening seamlessly, and they understand that they're not yet ready to participate in an international series. Always it's player-centric and team-centric. So that communication is happening seamlessly. So the subject of fitness is something we require to keep in mind. Any press release, and I think what the BCCI has done is there is transparency in all the fitness reports, and also the selection. At the end of the selection, whether it's a release to the press, it's clearly mentioned that these players are picked subject to fitness. Means if they don't clear the fitness test here, that means the selectors will know who are the other players who will go in their place if they don't clear the fitness test. I mean, it's basic common sense. ऐसे में वीवीएस लक्ष्मण देखिए अपने काम से खुश हैं, वो नहीं चाहते और कोई जिम्मेदारी बीसीसीआई की तरफ से उन्हें मिले। खासकर चीफ सेलेक्टर की जो जिम्मेदारी होती है, हम सब ने देखा किस तरीके से तलवार उनके ऊपर लटकती है। अब ऐसे में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अजीत अगरकर को एक्सटेंशन मिलता है, यानी 2027 वर्ल्ड कप तक जहां तक गंभीर का टेन्योर है, क्या वहां तक एक टेन्योर अजीत अगरकर का भी बढ़ाया जाएगा। ऑलरेडी वो एक एक्सटेंशन ले चुके हैं। ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एक्सटेंशन दिया जाता है या फिर बीसीसीआई सितंबर के महीने में किसी और शख्स को सामने लाकर वहां पर अनाउंस कर देता है कि भाई देखिए ये अगले भारत के चीफ सेलेक्टर होंगे। आपका क्या मानना है, अजीत अगरकर को एक्सटेंशन मिलना चाहिए या हिंदुस्तान को किसी और नए चीफ सेलेक्टर की जरूरत है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दीजिएगा।